आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्रदेश में होमगार्डों को अस्पताल में भर्ती होने पर भी दिया जाएगा भत्ता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा संगठन स्थापना दिवस पर होमगार्डों को कई सौगातें दी। ड्यूटी के 24 घंटे के भीतर घायल या बीमार होने पर होमगार्ड यदि अस्पताल में भर्ती होता है तो उसका भत्ता नहीं काटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने पूरे सेवा काल के लिए 6 महीने का भत्ता निर्धारित करने की घोषणा की है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने होमगार्ड रैतिक परेड की सलामी ली। परेड में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा संगठन की झांकियां शामिल हुई। पुलिस के मोटरसाइकिल दस्ते डेयर डेविल्स ने भी करतब दिखाए। सरकार ने दिव्यांग कर्मियों को दी राहत, वाहन भत्ता बढ़ाया। तो सरकार की ओर से दिव्यांग कर्मचारियों का वाहन भत्ता बढ़ा दिया गया है। ग्रेड वेतन के हिसाब से वाहन भत्ते को दोगुना करते हुए 600 रुपये से 1000 रुपये तक कर दिया गया है। वर्षवार मेरिट से नर्सिंग अफसरों की भर्ती की नियमावली जारी। तो प्रदेश में 1564 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती इस साल वर्षवार मेरिट के आधार पर की जाएगी। सचिव स्वास्थ्य ने मंगलवार को उत्तराखंड अधिस नर्सिंग सेवा संशोधन नियमावली 2022 जारी कर दी है। इसके तहत भर्तियों के नियुक्ति पत्र सीएम पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत चयनितों को देंगे। कोई भूखा न सोए यह तय करना सरकार का कर्तव्य। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारी संस्कृति है कि कोई भी व्यक्ति भूखे पेट न सोए। साथ ही केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस मामले में बृहस्पतिवार को फिर सुनवाई होगी। मारुति सुजुकी व टोयोटा ने वापस मंगाई 10,119 कारें। तो मारुति सुजुकी व टोयोटा ने 10,119 कारें वापस मंगाई हैं। मारुति ने आगे की सीट बेल्ट में गड़बड़ी ठीक करने के लिए सियाज, आर्टिगा ब्रेजा, एक्सेल 6 और ग्रेड विटारा की 9,125 इकाइयाँ वापस मंगाई हैं। इनका निर्माण 2 से 28 नवंबर के दौरान हुआ है। टोयोटा ने भी सीट बेल्ट की खामी दूर करने के लिए 994 अर्बन क्रूजर हाईराइडर कारें वापस मंगाई हैं। खीरी कांड में मंत्री पुत्र आशीष मिश्र पर आरोप तय। तो खीरी कांड में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र समेत 14 आरोपियों पर मंगलवार को अदालत ने आरोप तय कर दिए। तीखे तेवर, महंगाई, बेरोजगारी पर विपक्ष अभी से हमलावर। तो संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर हमलावर दिखा। शक्ति 1700 फैक्ट्रियों पर बंदी की तलवार लटकी। तो उत्तराखंड में प्लास्टिक प्रबंधन एक्ट का पालन नहीं करने पर पीसीबी ने रद्द किए एनओसी। उत्तराखंड में 1000 प्रवक्ताओं की भर्ती होगी। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण बोर्ड परीक्षाएं में के रिजल्ट पर असर पड़ रहा है। इसलिए जल्दी गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के 1000 प्रवक्ताओं की भर्ती की जाएगी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के प्रवेश पत्र कल होंगे जारी। तो प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 1521 पदों पर भर्ती की परीक्षा के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 8 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी करेगा। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग से मिली 18 भर्तियों में राज्य लोक सेवा आयोग पहली समूह ग भर्ती की परीक्षा कराने जा रहा है। पुलिस विभाग में आरक्षी, पीएसी, आईआरबी, अग्निशामक के 1521 पदों पर भर्ती के लिए 2,58,448 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 1,80,005 उम्मीदवारों ने शारीरिक परीक्षा दी थी, जिनमें 1,30,445 उम्मीदवार पास हुए। इस बीच यह भर्ती यूके त्रिपाठी से राज्य लोक सेवा आयोग को मिल गई। राज्य लोक सेवा आयोग ने इसकी तिथि 18 दिसंबर तय की थी। आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 8 दिसंबर को जारी होंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 413 केंद्र बनाए गए हैं। बड़ी परीक्षा होने के कारण आयोग ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से पुख्ता इंतजाम किए हैं। बंदी रक्षक भर्ती में 100 अंकों की परीक्षा। तो उत्तराखंड की जेलों में बंदी रक्षक की भर्ती के लिए 100 अंकों की परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आयोग के सचिव जीएस रावत के मुताबिक 15 नवंबर को जारी विज्ञप्ति
में परीक्षा का समय और अंक प्रकाशित नहीं हो पाया था। उन्होंने बताया कि 15 बच्चों के पेपर में 20 अंकों के 20 सवाल सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे। 40 अंकों के 40 सवाल सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। वहीं 40 अंकों के 40 सवाल उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियों से पूछे जाएंगे। वर्षवार मेरिट के से होगी 1564 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती। तो प्रदेश में 1564 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती इस साल वर्षवार मेरिट के आधार पर की जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित। तो संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2022 के नतीजे मंगलवार को घोषित कर दिए गए। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। सिविल सेवा परीक्षा प्रतिवर्ष 3 चरणों प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण में आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय विदेश सेवा IFS और भारतीय पुलिस सेवा IPS सहित अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। शिक्षक संगठन ने किया गेस्ट टीचरों की भर्ती का विरोध। तो राजकीय शिक्षक संघ की SCRT शाखा ने गेस्ट टीचरों के पदों पर नियुक्ति का विरोध किया। संगठनों का कहना है कि वरिष्ठता तय न होने से शिक्षा विभाग में लेक्चरर के 2000 से अधिक पद खाली हैं। विभाग की ओर से इन पदों पर गेस्ट टीचरों की नियुक्ति की जा रही है, जो नियमित शिक्षकों के साथ ही गेस्ट टीचरों के साथ भी अन्याय है। उत्तराखंड के 10 जिलों में 330 महिला होमगार्ड की होगी भर्ती। तो प्रदेश के 10 जिलों में 330 महिला होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा संगठन के स्थापना दिवस पर यह घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। उन्होंने कहा कि देहरादून के अलावा हरिद्वार और नैनीताल में महिला होमगार्ड जवानों की प्लाटून है। जल्द ही उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी में होमगार्ड स्वयंसेवकों की एक महिला प्लाटून तैनात की जाएगी। LT शिक्षकों को प्रवक्ता पदों पर शीघ्र दी जाए पदोन्नति। तो राजकीय शिक्षक संघ की जिला शाखा की बैठक में उठी मांग। पेपर लीक में पशुधन प्रसार अधिकारी गिरफ्तार। तो योगी त्रिपाठी की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने में उत्तराखंड पुलिस की STF ने सहारनपुर उत्तर प्रदेश में तैनात पशुधन प्रसार अधिकारी मनोज कुमार चौहान को गिरफ्तार किया है। आरोपित मूल रूप से उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में ग्राम कासमपुर का रहने वाला है। वह नकल माफिया केंद्रपाल और ललित राज शर्मा के संपर्क में था, जो फिलहाल जेल में बंद हैं। इनकी मदद से उसने 10 अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध कराया था। इसके लिए आरोपित ने करीब 1.25 करोड़ रुपए लिए। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इंडियन नेवी में 275 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 2200 से ज़्यादा क्लर्क एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बिहार पुलिस में 689 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ BPSC में भर्ती। तो 281 पुलिस उपाधीक्षक, श्रम अधीक्षक आदि के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। CSIR में 11 पदों पर भर्ती निकली है। इसी के साथ UP PSC ने जारी किया विज्ञापन। 2382 मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ट्रेन की गति सीमा को बढ़ाया गया। तो भारतीय रेल ने सर्दियों के मौसम में कोहरे की वजह से ट्रेन के विलंब से परिचालित होने से निपटने के लिए उनकी अधिकतम गति सीमा मौजूदा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा करने का फैसला किया है। बारात लेकर आया दूल्हा टूटी सड़क देखकर धरने पर बैठा। तो दुल्हन लेने घर से निकला दूल्हा बदहाल सड़क पर बारातियों की परेशानी देख धरने पर बैठ गया। दूल्हे के साथ बड़ी संख्या में बारातियों ने भी मोर्चा ले लिया। बारात में शामिल लोगों ने बैंड बाजा बंद कर पहले से धरना दे रहे कांग्रेसियों संग शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट का शिलान्यास आज होगा। तो दून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे।
10 जिलों में महिला होमगार्ड की प्लाटून बनेगी। तो होमगार्ड की रैतिक परेड के मौके पर सीएम धामी ने किया ऐलान। होमगार्ड जवानों के लिए पहल ऐप लॉन्च। तो नरूरखेड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रैतिक परेड के लिए सलामी। जॉली ग्रांट पंतनगर में नाइट लैंडिंग सुविधा पर दिया जोर। दून में डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर संविधान की रक्षा का संकल्प। तो संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति मुर्मू आशियाना नहीं राजभवन में ठहरेंगी। तो राष्ट्रपति के दून आगमन पर इस बार राष्ट्रपति आशियाना गुलजार नहीं होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दून प्रवास के दौरान राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। खिलाड़ियों को लोडर में लाने पर आयोग सख्त। तो उत्तराखंड महिला आयोग ने महिला खिलाड़ियों कलाकारों को लोडर में ठूस कर लाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने शिक्षा सचिव का जवाब तलब किया है। साथ ही त्वरित जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मसूरी में देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम तैयार। तो इस म्यूजियम में महान सर्वेयर नैन सिंह रावत के पत्रों को भी रखा जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम के तहत जॉर्ज एवरेस्ट ने इसका निर्माण कराया है। सेना के भावी अफसरों ने दिखाया जज्बा। तो भारतीय सैन्य अकेडमी में आगामी शनिवार को होने जा रही पासिंग आउट परेड से पहले सोमवार सुबह कमांडेंट परेड हुई। इस दौरान 314 भारतीय और 11 देशों के 30 विदेशी जेंटलमैन कैडेटों ने ड्रिल स्क्वायर पर हुई परेड में अपने बुलंद हौसले और उम्दा प्रशिक्षण का परिचय दिया। वही खबर आई है सुमनपुरी में पकड़ा गया नकली शराब का गोदाम। तो दून में आबकारी विभाग ने मंगलवार की रात सहस्त्रधारा क्रॉसिंग के पास सुमनपुरी में नकली शराब का एक गोदाम पकड़ा। किराए के मकान में चल रहे इस गोदाम में महंगी अंग्रेजी और इम्पोर्टेड शराब की 150 पेटी पकड़ी गई। पिथौरागढ़ की युवती से दून में मोबाइल लूटा। तो दून में नौकरी करने वाली पिथौरागढ़ की युवती का मोबाइल लूट कर दोपहिया सवार फरार हो गए। घटना रविवार रात करीब 8:15 बजे की है। दून के राज्य स्तरीय कला उत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। शाह नड्डा फरवरी से करेंगे उत्तराखंड में जनसभाएं। तो भाजपा ने लोकसभा चुनाव तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फरवरी माह में उत्तराखंड आएंगे। ग्राम पंचायतें ले सकेंगी कूड़ा निस्तारण का यूजर चार्ज। तो शहरी क्षेत्रों की भांति गांवों को भी स्वच्छ सुंदर बनाने की दिशा में सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। बोर्ड परीक्षा टॉपर को मिलेंगे 25,000। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने 400 इंटर कॉलेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी नए सत्र से किताबें मुफ्त देने की घोषणा की। कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को हर सुविधाएं मिलेंगी। विद्यालय की प्रधानाचार्य को फीस लौटाने के आदेश। तो स्थायी लोक अदालत ने एक मामले में सुनवाई करते हुए हिल ग्रेज प्रिपरेटरी स्कूल की प्रधानाचार्य को बच्चे की फीस व अन्य खर्चों के रूप में 86,000 लौटाने के आदेश जारी किए हैं। वही खबर है निगम में फाइलें चोरी होने का मामला गरमाया। पहली ग्रीन बिल्डिंग पर काम शुरू, राष्ट्रपति करेंगे शिलान्यास। तो जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों शिलान्यास का भेजा प्रस्ताव। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के पुलिस पूरी तरह अलर्ट। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 8 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर के पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। इस कड़ी में मंगलवार को दून में पुलिस अधिकारियों ने रिजर्व पुलिस लाइन में राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था के तैनात रहने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग कर सुरक्षा संबंधों की समीक्षा की। वज्रपात की चेतावनी को लगेंगे सेंसर। तो नैनीताल के बलिया नाला में भूस्खलन के उपचार को 208 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई।
एसआईटी यानी नार्को टेस्ट की याचिका नहीं की दाखिल। तो लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत वनंतरा रिजॉर्ट में कार्यरत महिला कर्मी की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की याचिका को लेकर के मंगलवार को एसआईटी न्यायालय में पहुंची। हालांकि कुछ देर बाद ही उच्च अधिकारियों के आदेश पर टीम न्यायालय में याचिका जमा किए बिना ही वापस लौट गई। कोषागार कर्मी को पेंशनरों से अधिक वेतन की होगी वसूली। तो प्रदेश के विभिन्न कोषागारों में वित्तीय अनियमितता का अब दूसरा प्रकरण सामने आया है। कोषागार निदेशालय में कार्यरत सहायक लेखाकारों को वित्तीय पदोन्नति का त्रुटिपूर्ण निर्धारण करने से सरकार को 20 से 30 करोड़ राशि की हानि हुई है। वहीं खबर रही है पुरोला से गंगाड़ गांव में आग से 2 मकान जलकर खाक, 6 भेड़ मरी। तो तहसील मौरी के अंतर्गत गंगाड़ गांव में मंगलवार को आग लगने से 2 मकान जलकर खाक हो गए। परिवार के सदस्य ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस अग्निकांड में 6 भेड़ भी झुलसकर उनकी मौत हो गई। खाई में गिरने से बाइक सवार युवक की मौत। तो चिन्याली शहर से खबर आई है थाना धरासू के अंतर्गत ताराकोट जीविया मोटर मार्ग पर कोड़ा के पास एक बाइक सवार की फिसलकर खाई में गिरने की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। चाचा के दुष्कर्म की शिकार भतीजी ने बच्चे को दिया जन्म। तो चाचा ने अपनी भतीजी से दुष्कर्म किया। बीती रात पेट में दर्द की शिकायत के बाद जब किशोरी को बेस चिकित्सालय में लाया गया तो इसका पता चला किशोरी ने चिकित्सालय में शिशु को जन्म दिया है। मंगलवार देर शाम पिता की तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। विपिन के हत्यारे को फांसी देने की मांग। तो जोशीमठ विकासखंड के द्विंग तपोण निवासी विपिन रावत की देहरादून में हत्या के मामले को लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है। अनसुईया मेला देवडोलियों के मिलन से माहौल भावुक हुआ। आज से शुरू होगा लुधियानी कुंभ मेला। तो नई टिहरी से खबर आई है। वही खबर आई है श्रीनगर गढ़वाल से 13.1 ग्राम स्मैक के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर गढ़वाल से खबर है बच्चेदानी से निकाले छोटे बड़े 50 ट्यूमर। तो राजकीय उप जिला अस्पताल श्रीनगर में एक गंभीर महिला रोगी के पेट का ऑपरेशन कर वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर लोकेश सलूजा ने महिला की बच्चेदानी से लगभग 50 छोटे बड़े ट्यूमर निकाले। हाईकोर्ट ने अवैध ईंट भट्टों के मामले में पीसीबी से मांगा जवाब। मंत्री ने उखड़वाई खराब सड़क दोबारा बनाने के आदेश। तो पौड़ी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 121 का मामला नई सड़क बनाने के निर्देश दिए। 4 जिलों में नई सड़कों पर खुलेगी वाहनों की राह। तो आरटीओ प्रवर्तन देहरादून ने सभी एआरटीओ को जारी किए निर्देश। नवंबर में 12 लोगों की दुर्घटनाओं में गई जान, 4 बार आया भूकंप। तो एसडीसी फाउंडेशन ने बीते नवंबर में राज्य की बड़ी दुर्घटनाओं और आपदा की रिपोर्ट जारी की। प्रदेश के 40 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगी हेल्थ आईडी। तो 3 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिता शुरू हुई। आईआरटीसी से 4 धाम हेली टिकटों की बुकिंग होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए। अमिताभ ने 60 साल बाद पहनी कॉलेज की यूनिफॉर्म। तो महानायक अमिताभ बच्चन मंगलवार को केबीसी के सेट पर बच्चों के बीच शेरवुड कॉलेज की यूनिफॉर्म में पहुंचे। अपने स्कूली दिनों को याद करते हुए उस दौरान की गई शरारतें भी उन्होंने बच्चों से साझा की। राशन के साथ 1 रुपये किलो मिलेगा मंडुआ। तो कृषि विभाग राज्य के किसानों से खरीदेगा और पूर्ति विभाग बांटेगा। तो राज्य के 13.50 लाख सफ़ेद और गुलाबी राशन कार्ड धारकों को जल्द गेहूं चावल के साथ मंडुआ भी दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। वही खबर उत्तरकाशी से आईबी कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वही खबर है गोपेश्वर के पोखरी से घरों में फंदे से लटके मिले 2 महिलाओं के शव। तो चमोली जिले के 2 महिलाओं के शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर में फंदे से लटके मिले। वही खबर आई है रुड़की से पनवाड़ की फली खाने से बीमार चौथे बच्चे की अस्पताल में मौत। तो पनवाड़ की फली खाने से हालत बिगड़ने पर देहरादून में भर्ती कराए गए चौथे बच्चे ने भी सोमवार देर रात दम तोड़ दिया। वही खबर है चिन्याली श्रवण से हादसे में एक की जान गई।
राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को 40 मिनट तक नहीं मिली उतरने की जगह, तो प्रशासन को लेना पड़ा द्रौपदी मुर्मू की जीटीसी हेलीपैड के कार्यक्रम स्थल तक सड़क मार्ग से लाने का फैसला। राष्ट्रपति के आगमन पर मुख्यमंत्री आवास में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। चीवस रीगल की बोतल में रॉयल स्टैग की शराब पकड़ा जखीरा, तो सैदरा क्रॉसिंग के पास एक मकान में चल रहा था गोदाम, 150 पेटी शराब बरामद हुई। परीक्षाओं में धांधली, हाईकोर्ट में पैरवी के लिए वकील नियुक्त, तो राज्य में परीक्षाओं की धांधली से संबंधित मुकदमों की हाईकोर्ट में पैरवी के लिए शासन ने प्राइवेट वकील नियुक्त किया। इन मुकदमों की पैरवी अब अधिवक्ता ललित शर्मा करेंगे। जल्द ही पुलिस की ओर से पूर्व में आरोपियों की जमानतों का विरोध हाईकोर्ट में किया जाएगा। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में धांधली पर 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा और एक अन्य परीक्षा में धांधली सामने आई। इन सभी में 52 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। MBBS में दाखिले के लिए काउंसलिंग कल से होगी। चंद्रबनी हरिद्वार की शानदार जीत रही। दूसरे राज्यों के खिलाड़ी भी कर सकेंगे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व, तो ज़्यादा से ज़्यादा पदक पाने के लिए की जा रही हैं तैयारियां। DGP के इस्तीफे की मांग को लेकर के NSU का धरना, तो फवारा चौक स्थित पुलिस चौकी पर गरजे छात्र। दस्तावेज की चोरी का जल्द हो खुलासा। कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। 40 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगा मुफ्त इलाज। काठगोदाम में पटरी से उतरा कोच, 2 पॉइंट में निलंबित, तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर सुबह 7:30 बजे शटिंग के दौरान पटरी से एक स्पेयर कोच उतर गया। इस सूचना के बाद रेलवे में खलबली मच गई। पौड़ी से खबर रही है, BRC प्रभारी रहते शिक्षक ने अपने खाते में डाले 50,000 निलंबित किया। 13 दिन बाद रोडवेज से जबरन रिटायर हो जाएंगे 84 कर्मचारी। उच्च शिक्षा रिटायरमेंट करीब तो नहीं बन सकेंगे निदेशक। मेडिकल कॉलेज 100 रुपये में कराएं स्तन कैंसर की जांच। तो श्रीनगर से खबर है, पैथोलॉजी विभाग में शुरू हुई ब्रेस्ट टू कट बायोप्सी। वही खबर रही है, 2 मकानों में लगी आग, सारा सामान राख, 4 परिवार बेघर हुए। सतपुली का बड़ खोलू झूला पुल बंद, 27 किलोमीटर अतिरिक्त सफ़र बना मजबूरी। अनसुईया गेट पर हुआ देवडोलियों का मिलन। अधिकारी करते रहे फरियादियों का इंतजार, तो तहसील दिवस पुरोला पहुंचे गिनती के लोग। रिजल्ट घोषित करने के लिए डटे रहे धरने पर, तो स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं का रिजल्ट घोषित करने सहित 4 सूत्री मांग को लेकर के राजकीय महाविद्यालय नई टिहरी के छात्र मंगलवार को दूसरे दिन भी धरने पर डटे रहे। वंशिका को अतुल माहेश्वरी व मुस्कान को मिलेगा मुरारी लाल माहेश्वरी स्वर्ण पदक। तो 15 दिसंबर को CCSU में दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल देंगी पदक। हाकम सिंह का साथी सहारनपुर का पशुधन प्रसार अधिकारी गिरफ्तार किया गया। वही खबर है, हल्द्वानी से हेड़ा खान सड़क के लिए दूल्हे ने दिया धरना, फिर 7 फेरे लिए। कुमाऊं क्षेत्र के लिए हल्द्वानी में स्थापित होगा DNA लैब। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और छात्र की संदिग्ध हालत में मौत। तो कारडूंगी से खबर रही है, IRB बेल पड़ाव में कार्यरत हेड कांस्टेबल का शव बैरक में फंदे पर लटका मिला। वही खबर है, हल्द्वानी से पानी के टैंक में गिरे बुजुर्ग की डूबकर मौत हो गई। अंकिता हत्याकांड CBI जांच की मांग। तो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता हत्याकांड की CBI जांच कराने, भर्ती घोटाले सहित अन्य मामलों को लेकर मंगलवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बच्चे वाहन लाए तो स्कूलों को मिलेगा नोटिस। तो स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों को दी हिदायत, कहा परिजनों के खिलाफ दर्ज किया जाएगा मुकदमा। छात्र संघ चुनाव की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र। वही खबर रही है, चंपावत से देवकी अमा के लिए देव बनकर पहुंचे डॉक्टर। तो घर पर गिरी वृद्धा अस्पताल नहीं जा पाई, तो हंस फाउंडेशन के चिकित्सक ने घर जाकर किया इलाज। वही खबर रही है, चंपावत से दूरबीन विधि से किया सफल ऑपरेशन।
व्यापारी जनप्रतिनिधियों ने किया प्रदर्शन तो अधूरे डामीकरण से गुस्साए। तो लोहा घाट से खबर आई है। वहीं खबर है झूला घाट पिथौरागढ़ से झूला घाट जौलजीबी सड़क पर फंसी यात्रियों से भरी जीप। आंचल हेलो सेवा करेगी शिकायतों का समाधान। वही खबर आई है तहसील दिवस पर लोहा घाट से खबर आई है एक भी फरियादी नहीं पहुंचा। शिक्षक के खाते से निकाले 82,000 रुपये। तो टनकपुर से खबर आई है। एथलेटिक्स में पिथौरागढ़ का दबदबा रहा। मंगलवार को बंद हो बांस की बिक्री और नाई की दुकानें। पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला अस्पताल में हंगामा। तो सोरा गांव के जंगल में मिले युवक के शव को बताया हत्या का मामला। वही खबर आई है बागेश्वर से अंगीठी में डीजल डाला, आग की लपटों से 2 झुलसे। देना गांव में अब नर तेंदुए का आतंक। तो पोस्टमार्टम के बाद जलाया मादा तेंदुए का शव। नाबालिग को 2 स्कूटी देने पर 50,000 का चालान किया गया। तराई में पहुंची पछुआ पवन, ठिठुरन बढ़ने लगी है। महिला मित्र संग घूमने वालों का वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल, 2 गिरफ्तार। तो पिछले दिनों एक युवक को डराकर एटीएम से निकलवाए थे 20,000 रुपये। वहीं खबर आई है बाजपुर से हाईवे पर डंपर में लगी आग। अपराध फर्जी बिल बनाकर दिखा दी 12 करोड़ के कबाड़ की खरीद बिक्री। पंत नगर विश्वविद्यालय में बनेगा ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। शेड्यूल कर्मी के अज्ञात वाहन ने रौंदा। तो मंगलवार को युवक को अपने विवाह की बातचीत के लिए जाना था गांव। फंदे पर लटका मिला हेड कांस्टेबल का शव। तो कालाडूंगी से खबर आई है। वहीं खबर आई है गदरपुर से हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं खबर है कोटद्वार से छात्रों की स्वास्थ्य जांच पाई गई खून की कमी। लंच डाउन से खबर आई चेक बाउंस मामले में 2 साल की सजा हुई। ओवरलोड वाहन बन सकते हैं हादसों का शिकार। तो श्री ऋषिकेश से खबर आई है। वहीं खबर आई है डोईवाला से तेज रफ्तार कार ने 2 मासूमों को मारी टक्कर गंभीर। तो एक तेज रफ्तार कार ने डोईवाला के राजीव नगर क्षेत्र में 2 मासूमों को टक्कर मार दी। मादा के ढेर होते ही नर गुलदार बौखलाया। तो देना गांव में लगातार दहाड़ से फिर दहशत। पंचायत प्रतिनिधि बोले मध्य रात्रि में ही मंडरा रहा है नर। जंगली जानवरों के आतंक से मुक्ति दिलाने को ज्ञापन भेजा। वहीं खबर आई है अल्मोड़ा के युवक की संदिग्ध मौत, स्वजनों ने धरना दिया। पुलिस ने 22 किलो गांजे के साथ तस्कर को दबोचा। वहीं खबर आई है अल्मोड़ा से आंदोलनकारियों ने फिर भरी हुंकार। हरजू मंदिर झाकरा का दानपत्र चोरों ने खंगाला। पाठ्यक्रम पूरा कराए बगैर घोषित कर दी परीक्षा तिथि। तो 1,000 विद्यार्थियों को बिना पढ़ाई के परीक्षा में बैठना पड़ेगा। नाबालिग वाहन चलाते मिले तो 25 की आयु तक नहीं मिलेगा लाइसेंस।